हेलो सर। हेलो। बोलो ना। सर अपना नंबर शेयर कर देते सर आप। ग्रुप पे है ना। यस सर। सर अपना नंबर रिपीट कर दीजिए, मैं देख लूंगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप एडमिन है इसमें। ओके। यस सर। एक बार अपना सेशन चालू होने दो तो मैं सबको शेयर कर देता हूँ एक बार में। ओके। ओके ओके, थैंक। हेलो हाँ बोला ना। सर, पूछना था क्लीन और मॉडिफाई अपन से क्वेरी मोड में कर सकते हैं। किसको? जो डाटाज रहेगा उसको अगर अपने को क्लीन करना है, अपन मॉडिफाई करना है तो क्वेरीज हाँ मोड हाँ में ही करा जाता है। हाँ, पावर क्वेरी मोड में करते हैं, सिर्फ उधर ही नहीं करते, डैक्स में भी कर सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। एंड सर एक बार स्क्यूनेस बताएंगे क्या होता है वो। स्क्यूनेस है ना, वीडियो में सब बताएगा ना। हाँ सर, एक्चुअली वो चार्ट था बट वो क्लियरली समझा नहीं अब क्या बोले। ठीक है, तो देखो अभी सेशन के समय में वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लंबा टॉपिक है बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, उसके लिए आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करें, आप डाउट सेशन में आप मुझे ज्वाइन करें, मैं उसमें बताऊंगा। ओके। करो श्योर। या हेलो सर। बोला ना। सर डाउट सेशन अलग से रहेगा क्या बाद में? डाउट डाउट सेशन के लिए आपको दूसरे दिन बेसिकली, क्योंकि रात में हमारा होता है ना तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो, तो दूसरे दिन आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। अगेन 11 बजे के बाद में, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे के बीच कभी भी फोन करो। हम मीट भी कर सकते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा है, आपको क्वेरी बताना होगा, क्वेरी शेयर करना है व्हाट्सएप पे कि ये क्वेरी ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ये मैंने किया है बट उसमें हो नहीं रहा है, फिर ऐसा इश्यूज है। ओके, एंड देन वी कैन कनेक्ट इट। ओके सर। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले तो मैं आप लोग सब लोगों को थोड़ा, है ना, जो नए होंगे जिनको पता नहीं है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया हो या फिर जो कोई भी हो बेसिकली, तो मैं पहले मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ सब लोगों के लिए बेसिकली, और एक तरीका बताता हूँ कि कैसे हम ज्वाइन करके उसे क्लियर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आए इसको, क्वेरीज को। ठीक है, सो मेरा नंबर पहले लिख लीजिए अगर सबके पास में है तो ठीक, अदरवाइज जिनके पास नहीं है उनके लिए भी है। दिस इज माई नंबर एंड माई नेम इज, ओके, दीपक भातलवंडे। दिस इज माई मोबाइल नंबर, या दिस ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर ऑल्सो। बेसिकली कभी भी व्हाट्सएप नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे बेसिकली हम कभी भी अगर कुछ क्वेरी शेयर करते हैं, ओके, क्वेरी मतलब बेसिकली क्या है, देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे पावर बीआई ऐसे नहीं कि सब लोगों को आता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि मतलब टेबल फॉर्मुलेट कैसे होता है, उसमें रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। तो ठीक है, इट्स ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब, हर एक बंदा को सीख के नहीं आता है, शायद आपको जो चीज आती होगी मुझे नहीं पता होगा, जो मुझे पता है मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको पता नहीं है, दैट्स फाइन। ओके, इट्स नॉट अ इशू। कंसर्न क्या है, आप जब भी कुछ क्वेरी मुझे शेयर करना चाहोगे या फिर किसी भी क्वेरी के बेसिस में आपको आंसर चाहिए होगा, तो आपको कैसे बेसिकली व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच करना है और कैसे उसको फॉरवर्ड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये ग्रुप है हमारा पावर बीआई बैच का,
अब इस पावर बीआई में फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको एक लेट्स से डेटा में, पावर बीआई में अभी के लिए फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे एक CSV फाइल लोड करना है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे गेट डेटा पे तो ठीक है। अब जैसे किसी को याद नहीं रहा कि अरे गेट डेटा के अंदर जाके CSV फाइल को कलेक्ट करना है, ओके, उसे यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल है, बट एक्सेल में क्या उसने ट्राई किया लेकिन वो एक्सेल में CSV फाइल नहीं लेगा। तो ऐसे में क्या है कि वो समझ नहीं पाएगा करना क्या है। तो उसके लिए वो क्या कह सकता है कि आई हैव ट्राइड, कि जैसे यहाँ पे गया मैं एक्सेल में, और फॉर एग्जांपल पकड़ो वैसे तो यहाँ पे CSV फाइल वो रीड ही नहीं करेगा, पर फिर भी और फाइल दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये टाइटैनिक का एक है फाइल, मैं उसे लोड करना चाहता हूँ, ओके ना, ओपन इट। ओके, ये देखो ये आपको ऐसे फाइल आ जाएगा, ओके ना। अब आपका फाइल क्या है, यहाँ पे आपने कॉल किया था एक्सेल में, लेकिन आ रहा है CSV में। अब ठीक है चलो, एनी हाउ इट्स वन ऑफ अ पार्ट ओनली, बट हर जगह पे ऐसा वर्कआउट होगा क्या, नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इश्यू आएंगे। तो ऐसे केस में करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, एक जस्ट अ सेकेंड, वाइस वर्सा करते हैं ना। ऑल फाइल्स, एक आया भी है मेरे पास एरर, जैसे एक एक्सएलएस करके अपना सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, जो किसी ने तो भेजा था जिसको एरर था एक, कि उसको ना उसको एक एरर है, आई फॉरगॉट दैट क्या एरर था वो, बट उसको रीड करने में हेल्प नहीं हो रहा है। कोई है वो रिकॉल कर सकता है जिसको प्रॉब्लम हो रहा था, एरर दिखा रहा था उसको कोई? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओके, थोड़ा सा ये वही एरर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आया था वहां पे। अब फाइल का जो एक्सटेंशन है यहाँ पे, ओके, फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक्सेल SX। और ये सर रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि पुराना जो है एक्सेल एस, जो पुराना फॉर्मेट है, जहाँ पे पहले एक्सेल 2003 उसके करीब के समय में जो आपका एक्सेल था, उस समय इस तरह का फॉर्मेट होता है एक्सेल वर्कबुक का। बाद में क्या हो गया, वो इस तरह से हो गया। तो किसी किसी लैपटॉप में, फिर किसी किसी वर्जन्स में आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली ना इस फॉर्मेट में रहेगा तो ही रीड करता है, अदरवाइज क्या होता है, अगर इस फॉर्मेट रहेगा ना तो आपको एक एरर देता है। Now, what error it does it gives? Let me show you that also, because that is a question again from us, one of participant only. So let me give that also. उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। और हम ये देखो यहाँ पे, ओके, क्या है ये, सैंपल सुपरस्टोर दिसंबर का है। ये मैं इसको, ये ना फॉर्मेट XLS, ये फॉर्मेट का यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, प्रोबेबली होना नहीं चाहिए था बट हो गया है, शायद अपडेट हो गया उनका भी। अभी ऑर्डर फिल्टर डेटा, सर इसमें एक एक्स्ट्रा टेबल आ रहा है जो ऑर्डर और फिल्टर डेटाबेस, उसमें नहीं आ रहा है। बाकी वो में ठीक है। 3 रहता है, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। नहीं, एक्चुअली मुझे वो एरर दिखाना बेसिकली, अभी क्यों नहीं आ रहा है वो मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज इट शुड हैव कम। मैं एक और ट्राई करता हूँ, दूसरा जो है बस होगा वैसे पुराना वाला, सैंपल सैंपल, हाँ ये वाला देखते हैं, माइट वर्क। नहीं, ये भी चल रहा है, ठीक है। नहीं, अगर चल रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, बट एनी हाउ समझो, अगर एरर आता है, ओके, आपने कोई भी फाइल क्रिएट किया, एरर आता है, तो कोई भी फाइल करने के बाद में अगर कुछ भी एरर आता है तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से ना वो स्क्रीनशॉट लेना है, कि भाई जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसमें कुछ नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वही स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी पेस्ट करते हो स्क्रीनशॉट, जो भी पेस्ट करते हो वहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे छोटा है कि होता है ना एरर, वो उतना एरर का आप एरर दे देते हो कि एरर आया है। देखो ये एरर से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है? ओके, आपने क्या प्रोसेस किया उसका स्क्रीनशॉट, और उसके ऊपर से क्या एरर आया वो दिखा। उससे होता क्या, देखो कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक किया था, एक डेटा सेट मंगाया था, ओके, माई सीक्वल से। तो प्रॉब्लम क्या होता, बहुत छोटा था, माइनर डेटा था, इशू था, वो बताता हूँ आपको मैं, जो हम करने वाले बेसिकली। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, माई सीक्वल डेटाबेस में आता है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम जब इनपुट देते हैं माई सीक्वल, जो हम करने वाले माई सीक्वल डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करते समय, तो माई सीक्वल में डेटा में कनेक्ट करते समय यहाँ पे आपको लोकल होस्ट ऐसे लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है वो भी बताऊंगा। लोकल होस्ट ऐसे लिखना है, और फिर बाद में यहाँ पे आपको ना आपका डेटाबेस का नाम जो भी आपके सिस्टम के अंदर है वो हर बार ऐसे, जो मेरे सिस्टम के डेटाबेस का नाम वो देना पड़ता है। हुआ क्या, यहाँ पे HOAST हो गया ये ऐसे, है ना, टाइप करते समय। अब
जैसे मैं ओके करता हूँ, देखो एरर आ रहा है, ये दिस टाइप ऑफ एरर। नाउ अगर मैं सिर्फ इतना ही ऐसे, इतना ही छोटा सा ऐसे एक क्लिप कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके यहाँ पे एरर कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे कि दिस इज एरर, एरर करके ऐसे, तो होगा क्या इतने एरर से? देखो ये तो मुझे समझ में आएगी कि भाई माई सीक्वल से कुछ काम करे, कुछ हो रहा है, ओके, विच जो आपका होस्ट में ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये तो ठीक है, चलो हो जाएगा। मगर होस्ट में लिखा क्या है वो तो हमें पता चलना चाहिए। सो ऐसे केस में क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली गिविंग दिस, आपको क्या करना है कि भाई मैं यहाँ पे एडिट पे आना, एडिट पे आ जाइएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से किया था स्टेप्स, क्योंकि होता है कभी कभी स्टेप्स में भी गलती हो जाती है। ये स्टेप्स लिया यहाँ पे, ओके, रेफरेंस, अच्छा, आपको जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस ऊपर ही होना चाहिए, सीक्वेंस ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं मुझे ट्रैक करने में आसान होगा। बट अगर वो बाद में भी आपने गलती से पेस्ट कर दिया होगा उसका रेफरेंस, तो भी चलेगा। वो क्या करना है, बट रेफरेंस टू फर्स्ट, रेफरेंस टू अर्लियर, ऐसे करके छोड़ दो। मुझे एरर आया है, किसके बेसिस में है, इसके बेसिस में, तो मैं देख लूंगा, अच्छा प्रोबेबली शायद हो सकता है HOST, अच्छा ये बता रहा है वो होस्ट के बारे में, तो ये एरर है, मैं हाईलाइट कर दूंगा, भेज दूंगा आपको। अगेन ये एक छोटा सा सोल्यूशन है। दूसरा, अगर आपको बड़ा कुछ एरर आता है जहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे माईसीक्वल में जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कैसे जाना है, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं है जाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली मैं आपको भेज के भी कुछ फायदा नहीं करूंगा, आपको मीट पे, हमें गूगल मीट पे कनेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आपको उसके रिप्लाई में यहाँ पे गूगल मीट का आपको लिंक भेज दूंगा और वहां से लिंक कनेक्ट करके मीट कर सकते हैं। इस तरह से आपका टोटल प्रोसेस रहेगा। अच्छा, टाइमिंग कब है, आप कभी भी सुबह दूसरे दिन कभी भी 11 बजे से आप 4 बजे के बीच में कभी भी फोन कीजिए, ओके, फोन करो, व्हाट्सअप करो, कभी भी अटेंड करना है आपको, मुझे से अटेंड कर सकते हो। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हर समय अवेलेबल मिलूंगा, रेडी रहूंगा, बट जो कोई भी रहेगा मैं आपको वहाँ पे अपडेट करूंगा, अगर मीटिंग में हो, अगर नहीं हो, अगर 5 मिनट में होगा, अगर आधे घंटे में होगा, आपको मैं सब वहाँ पे अपडेट करके हम क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? इसमें कोई इश्यू है क्या किसी को? हाँ ना, कुछ तो बोल दो ताकि आगे नो बढ़ सके। सर। नहीं ठीक सर। है। यस सर। यस। ओके, तो इस तरह से सैटरडे सैटरडे बेसिकली, सैटरडे संडे बेसिकली मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि माइट भी शायद बाहर जाऊँ शायद मैं, बट यस मंडे टू फ्राइडे आई विल बी अवेलेबल, मेक श्योर करूंगा कि आपको मैं हर समय मेरा टाइम दूँ। ओके, सो अभी तक हमने जो डेटा लिया है यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि हमने, ये किस लिए बना रखा है भाई, पहला पेज तो कुछ किया नहीं हमने, इसे डिलीट कर देता हूँ। फ्यू, ओ कुछ तो है बोलता है, ठीक है, लेटेड भी छोड़ो। यहाँ पे है, पेज 3 में भी है, ठीक है। ओके, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा हमने लाया है, मॉडलिंग का भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हम्म, अब अब बेसिकली हमने क्या देखा था कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी एक क्वेश्चन भी आया था, ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन देखो, सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ क्लीनिंग ऑफ डेटा होता है क्या? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लीनिंग के अलावा भी डेटा, फॉर एग्जांपल होता है ना कि हमें किसी चीज, फॉर एग्जांपल एक आपको मैं एनकोडिंग के बारे में बताता हूँ। एनकोडिंग मतलब क्या होता है, चलो बताओ आप लोग मुझे, व्हाट इज एनकोडिंग गाइस? मैंने आपको PDF भेजा है, ओके, उसमें आपने शायद पढ़ा होगा एनकोडिंग क्या है। नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा यार? जी, डेटा प्री प्रोसेसिंग करके स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया उसमें, ओके, डेटा प्री प्रोसेसिंग इसमें स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या है एनकोडिंग, क्या है उसमें लिखा है, देखो एनकोडिंग, व्हाट डू मीन बाय एनकोडिंग? लैंग्वेज इजी करने के लिए सर, कंप्यूटर के लिए। ओके ठीक है, चलो एक कह सकते हैं, और एक मेथड, डाटा का फॉर्मेट चेंज करना ताकि स्टोर कर पाए उसको इजी। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर ऑफ दैट, वन ऑफ गुड आंसर, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, डेटा ट्रांसफर।
इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ओके? जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा काम आएगा ये आपके लाइफ में आगे जाके। ये है और स्टेप्स। यस, ये दो चीजें आपको हमेशा हेल्प करेगी। ये मैं फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ मैं। ओके, हैव यू सीन दिस? देखा है किसी ने ये? गाइस, याद है कुछ? गाइस, कुछ याद है क्या? सर ये शेयर नहीं हुआ था। ये भेजा नहीं था सर पहले। ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ तो प्रोबेबली फिर शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, माइट भी ये भी नहीं पता ना? नो सर, नो। नो नो सर। ठीक है, नो नो सर। प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पांस। अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन अभी किसी ने स्क्यूनेस पूछा था मुझे, आई थिंक स्क्यूनेस पूछा है तो यहाँ से तो आना ही चाहिए ना सर डेटा आपने पेपर से। लास्ट टॉपिक में बताया था। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। आपने सिर्फ एक ही पीडी भेजी थी। पीडीएफ कौन में सा? नहीं, वो वीडियो में बताया था आपने, लेकिन सर सिर्फ स्टार्ट में इंट्रोडक्शन एकदम वाला ही पीडी भेजा था भेजी आपने। थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है पावर भी इंट्रोडक्शन वाली पीडीएफ थी, वही भेजी थी सर। ठीक है ठीक है, फिर से करता हूँ, नो इशू। हम फिर से एक बार स्टार्ट से करेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबली नहीं हुआ है तो हम कर लेंगे। ओके, बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखो। ओके, इन्हें हम इंट्रोडक्शन पे ही है फिर भी। देखो, पावर बीआई में बेसिकली क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया ना भी कि डैशबोर्ड वगैरह ये जो हम चीजें देख रहे हैं या फिर हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो वी आर इन ETL ना। ETL में हमने जो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड, बेसिकली हम अभी एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा वहां पे है। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने देखा है कि हम वेब से निकाल सकते हैं डेटा को, जहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर होता है डेटा। डेटा क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। उसे हम कन्वर्ट किसे करते हैं? टैबुलर फॉर्मेट में करते हैं। ओके, टैबुलर है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम अच्छे से, हम मतलब बेसिकली पावर बीआई कर लेता है। आप CSV फाइल भी दे सकते हो, आप एक्सेल फाइल भी दे सकते हो, ओके, आप PDF भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेथड, जेसन है, XML, सब बहुत सारे इनपुट से जो आप दे सकते हो। वैसे ही डेटाबेस में से भी दे सकते हो, ओके, वहां से भी आप डेटाबेस में से, पाइथन से भी आप डेटाबेस डेटा दे सकते हो। So, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में ऑप्शंस हैं। उसमें से हमने क्या देखा है? वेब देखा है, जो हमने वेब यहाँ पे लिया है। उसके बाद में हमने एक्सेल से देखा था, क्योंकि एक्सेल में क्या है डिफरेंट, एक्सेल की क्या है, CSV से डिफरेंस क्या होता है? CSV कंसिस्ट ऑफ वन पेज और लेट्स से वन शीट ओनली, वेयर एज एक्सेल में कंटेन वन और मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट्स वहां पे कंटेन कर सकते हैं। ओके, विद दैट नाउ अब हम क्या करते हैं, आपको एक CSV फाइल भी मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। ओके, ओवर हियर आई विल शो यू CSV। CSV के लिए क्या है, देखो, गेट डेटा में, अगेन गेट डेटा में आना है। ट्रांसफर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे आना है, क्लिक करना है टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो, जितने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपने CSV को कॉल आउट किया ना, तो जितने भी टेक्स्ट के एक्सटेंशंस होते हैं, .txt, .csv, .parent, इतने ही फाइल्स के आपके एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सो टाइटैनिक, आपको टाइटैनिक मूवी तो पता है, विद रिलेटेड सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि टाइटैनिक गई थी एक बहुत दूर सेल करने के लिए, जिसे RMS शिप्स कहते थे, रॉयल मेल शिप करके, जो बेसिकली अनसिंकेबल इस तरह का उसको नाम दिया गया था। ओके, जो डूब गया बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली, उसमें बहुत सारे डेथ हुए थे, अराउंड 1500 पीपल वेर डाइड। तो ये जो है पूरा डिटेल इसमें है कि किसका नाम क्या था, बेसिकली जो भी रिकॉर्डेड डिटेल्स है यहाँ पे डिटेल्स है। तो वो वाला डेटा हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। देखो, एक्सट्रैक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया आप जब कभी भी कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके, पावर बीआई में कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो, तो जिसमें मैंने कहा ना कि डेटा टाइप डिफाइन होता है। क्या होता है वहाँ पे? डेटा टाइप जो डिफाइन होता है, डेटा को मतलब हर एक कॉलम को पर्टिकुलर डेटा टाइप से उसे रेफरेंस किया जाता है। जैसे अभी आप ये देखो कि पैसेंजर आईडी, ये क्या है? नंबर है, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में भी क्या है? ये होल नंबर। न्यूमेरिक में भी क्या है? ये होल नंबर है। ओके,
तो पैसेंजर आईडी को न्यूमेरिक में होल नंबर से कंसिडर किया जाता है या फिर रेफर किया जाता है। तो ये कॉलम कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि अगर आप बोलोगे सर कि ये तो पूरा का पूरा रो नंबर है ना, ये पूरा डेटा सेट को चेक करता होगा या फिर कुछ डेटा सेट को, तो बेसिकली आपको मैं बता दूं ये उसका रीजन है। देखो, डेटा टाइप डिटेक्शन बेस्ड ऑन इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स, दिस पावर बीआई चेक्स एंड सेज कि चलो इसका डेटा टाइप कौन सा डिफाइन करना है। क्योंकि होता क्या है, देखो हो सकता है ना कि आपने फर्स्ट से लेके 100 तक कोई डेटा आपने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इंस्टेंटली 100 के बाद में 100.1 आ गया या 100.2 ऐसे कोई डेसिमल इनपुट कर दिया होगा। तो हो सकता है कि शायद मैं स्टार्टिंग के 5 या 10 ही अगर रिकॉग्नाइजिंग करूँ या फिर उसमें से करूँ तो मेरा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उन्होंने क्या अवॉइड किया कि एटलीस्ट चलो 200 तो भी करो, 200 तो भी रिकॉर्ड्स देखो। क्वेश्चन हो सकता है आपके डिवाइन माइंड में कि शायद फिर सर पूरा डेटा क्यों नहीं किया? हो सकता है ना 200 के बाद में भी तो वो प्रॉब्लम कोई खड़ा कर सकता है। हाँ कर सकता है, उसके लिए पावर बीआई ऑप्शन भी दे रखा है based on 200 first, based on entire data set, or do not at all check for the data type, do not at all try to attempt, or let's say do not at all make any data type from your side. I will check by myself. So